नमस्कार प्यारे साथियों, मैं कुमार सुनील आपका अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद कुमार सुनील में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आपकी दिवाली बहुत अच्छी गई होगी और आपने अच्छे से पूरा सिस्टम मिलाया होगा या बनाए रखा होगा और किसी को किसी भी तरह की कोई हानि नहीं आई होगी। ठीक है, तो देखिए काफ़ी दिनों से बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर प्रेपोजिशन करवाइए क्योंकि हम 4 टॉपिक्स अपने कंप्लीट कर चुके हैं, नाउन, प्रोनाउन, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट और कंडीशनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना एक नया टॉपिक जिसका नाम है प्रेपोजिशन। ठीक है, तो देखिए बात करते हैं प्रेपोजिशन। ठीक है, तो देखिए जनरली अगर मैं प्रेपोजिशन को दो भागों में तोड़ूं तो ये बनता है प्री और पोजीशन। प्री का मतलब पहले और पोजीशन का मतलब स्थान। तो मतलब ये एक ऐसी चीज होगी जो किसी चीज से पहले लगेगी। ठीक है, तो वो चीज क्या है जिससे पहले लगेगी, क्योंकि नाम आ रहा है प्री। प्री का मतलब पहले और पोजीशन का मतलब कोई स्थान। तो मतलब वो चीज जो किसी स्थान पे से पहले लगे। ठीक है, तो जनरली ये किससे पहले लगेगी, तो ये हमारे पास नाउन या प्रोनाउन से पहले लगेगी और इसका काम क्या होगा, किसी भी नाउन या प्रोनाउन से जुड़कर उसका सेंटेंस से रिलेशन बनाना। इसका मेन यही काम होगा। ठीक है, जैसे इसकी अगर हम डेफिनेशन लिखें तो क्या होगा, प्रेपोजिशन इज a word which is used before noun or pronoun। देखिए प्रेपोजिशन इज ए वर्ड, प्रेपोजिशन वो शब्द होगा विच इज यूज जिसका प्रयोग होगा बिफोर नाउन और ए प्रोनाउन टू शो द रिलेशन विद सेंटेंस। क्या काम होगा, टू शो द रिलेशन, संबंध बताने के लिए, किससे, स्टेंस से। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं कह दूं, राम इज गोइंग टू दिल्ली। ठीक है, राम इज गोइंग टू दिल्ली। तो देखिए दिल्ली क्या है मेरे पास, नाउन है, और ये टू क्या है मेरे पास, प्रेपोजिशन है। ठीक है, तो ये जो है राम का किससे रिलेशन बता रहा है, दिल्ली से। राम कहां जा रहा है, राम दिल्ली जा रहा है। ठीक है, तो जनरली प्रेपोजिशन का यूज का होगा कि वो नाउन या प्रोनाउन से पहले जुड़कर सेंटेंस से उसका रिलेशन बताएगा। ठीक है, देखिए जनरली हमारे पास 3 टाइप्स होते हैं प्रेपोजिशन के। सबसे पहले आती है हमारे पास सिचुएशनल प्रेपोजिशन। ठीक है, सेकंड हमारे पास होती है फ्रेजल, एंड थर्ड हमारे पास होती है फिक्स्ड। ठीक, अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो 70% जो हमारे पास एरर आती है वो सिचुएशनल से आती है, 10% अपने पास फ्रेजल से और 20% हमारे पास फिक्स प्रेपोजिशन से। ठीक है, तो 70% तो हमारे पास किसमें से आती है, सिचुएशनल से, 10% किससे आती है, फ्रेजल से, और 20% किससे आती है हमारे पास, फिक्स प्रेपोजिशन से। तो डोंट वरी, मैं आपको सारी ही करवाऊंगा। ठीक है, और बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर चलेंगे। ठीक है, तो जनरली हमने यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन दिया। सबसे पहले हमने प्रीपोजिशन को समझा। तो प्रीपोजिशन दो चीजों से बनता है, प्री और पोजीशन। प्री का मतलब पहले और पोजीशन का मतलब स्थान। तो प्रेपोजिशन की डेफिनेशन क्या होगी, प्रेपोजिशन एक वर्ड होगा जिसका यूज किससे पहले होगा, नाउन या प्रोनाउन से पहले, और उसका काम क्या होगा, उस नाउन या प्रोनाउन का सेंटेंस से क्या संबंध है वो बताना। ठीक है, जैसे मैंने बोला राम इज गोइंग टू दिल्ली, तो मैंने दिल्ली यहाँ पर नाउन है, यहाँ पर क्या है, प्रेपोजिशन। ठीक है, तो ये दिल्ली और राम का संबंध बता रहा है, एक रिलेशन बता रहा है। फिर मैंने आपको बताया कि सिचुएशनल जो है हमारे पास, सॉरी, प्रेपोजिशन 3 टाइप्स की होती है, सिचुएशनल, फ्रेजल एंड फिक्स्ड। सिचुएशनल 70% आती है, फ्रेजल 10% आती है, उसके बाद हमारे पास आती है फिक्स जो कि 20% है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके बारे में और सीखते हैं, फिर उसके बाद रूल करेंगे सीधे डायरेक्ट। ठीक है, से मैं कहता हूं बोर्न ऑन, बोर्न एट, बोर्न ऑफ, बोर्न ऑफ।
देखिए बोर्न ऑन, बोर्न एट, बोर्न ऑफ, बोर्न इन, ठीक है। तो देखिए आपने देखा यहाँ पर बोर्न 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 और बोर्न सारी जगह सेम है, लेकिन ये प्रेपोजिशन हर बार डिफरेंट है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप प्रेपोजिशंस को चेंज करते रहोगे वैसे वैसे सेंटेंस के मीनिंग का फोकस भी चेंज होता रहेगा। बोर्न ऑन ये अपने पास दिखाएगा एक डेट को, कोई एक तारीख। बोर्न एट ये किसी प्लेस के बारे में बात करेगा। बोर्न ऑफ ये हमारे पास पेरेंट्स के बारे में बताएगा। बोर्न ऑफ ए पर्टिकुलर लेडी को दिखाएगा, ठीक है। और आ जाए बोर्न इन ये किसी फैमिली को दिखाएगा, ठीक है। तो देखिए हमने बोर्न के साथ सिर्फ प्रेपोजिशंस को चेंज किया है, और जैसे जैसे प्रेपोजिशंस हम चेंज करते चले गए वैसे वैसे सेंटेंस का मीनिंग या फिर फोकस भी चेंज होता चला गया, ठीक है। यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद ठीक है, देखिए कभी भी आप प्रेपोजिशन का यूज एडवर्ब के साथ नहीं करोगे। तो कभी भी आप ये जो प्रेपोजिशन है इसका यूज आप एडवर्ब के साथ नहीं करोगे, ठीक है। अब देखिए एडवर्ब क्या है, ठीक है। एडवर्ब होती क्या है पहले वो चीज समझ लीजिए। अगर मैं आपको जर्नल सीधी भाषा में कह दूं तो जिसके पीछे जर्नली ly आता है वो क्या होती है हमारे पास एडवर्ब, ठीक है। तो जिसके पीछे क्या आ जाए ly आ जाए तो वो क्या होगी जनरली हमारे पास एडवर्ब, ठीक है। और ये एडवर्ब बनती कैसी है, जब आप एक एडजेक्टिव में ly जोड़ देते हो तो ये क्या बनता है एडवर्ब, ठीक है। हिंदी में इसे हम बोलते हैं विशेषण, ठीक है। और एडवर्ब शायद होता है हमारे पास क्रिया विशेषण, ठीक है। अब देखना एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, विशेषता बताए। जैसे मैं कह देता हूं ब्रेव, ब्रेव में मैंने ly डाल दिया तो ये क्या होगा ब्रेवली। ब्रेव मेरे पास क्या था एडजेक्टिव, ly डालते ही क्या हो गया ब्रेवली। मैं कहता हूं ऑनेस्ट प्लस ly तो ये क्या हो गया ऑनेस्टली, ठीक है। तो जनरली जिनके पीछे ly होगा वो हमारे पास क्या होगा एडवर्ब होगा। और ये क्या बोल रहा है प्रेपोजिशन कभी भी अपने साथ क्या नहीं लेके आता एडवर्ब, ठीक है। जैसे मैं कह देता हूं ही वर्क्स विद ऑनेस्टी, फिर मैंने लिख दिया ही वर्क्स ऑनेस्टली, और फिर मैंने लिख दिया ही वर्क्स विद ऑनेस्टली। देखिए मैंने आपके पास 3 सेंटेंस दिया आपको, ठीक है। और मैंने बोला इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। और रूल क्या बताया कि प्रेपोजिशन कभी भी एडवर्ब के साथ नहीं आएगी। और एडवर्ब की पहचान भी आपको बता दी कि जिनके पीछे जनरली ly आ जाए वो क्या होते हैं एडवर्ब। तो पहला सेंटेंस देखिए ही वर्क्स विद ऑनेस्टी। देखिए y तो है लेकिन l नहीं है, ऑनेस्टी क्या है नाउन, और नाउन अपने साथ एक प्रेपोजिशन बिल्कुल ले सकता है। और मैंने इसकी डेफिनेशन ही बताया था कि किससे पहले लगती है प्रेपोजिशन, नाउन या प्रोनाउन से पहले, ठीक है। तो यहां पर बिल्कुल ये सही है क्योंकि ऑनेस्टी क्या है नाउन और विद क्या है प्रेपोजिशन, ठीक है। तो कोई गलती नहीं है। मैंने लिखा ही वर्क्स ऑनेस्टली, ऑनेस्टली तो अपने पास एडवर्ब है लेकिन यहां प्रेपोजिशन नहीं है। अगर प्रेपोजिशन होती तो गलत होता, तो ये भी बिल्कुल सही है। फिर मैं तीसरे पे आया ही वर्क्स विद ऑनेस्टली। अब देखना विद तो मेरे पास क्या आ गया प्रेपोजिशन और ऑनेस्टली क्या आ गया एडवर्ब। तो ये हमारे पास गलत है। क्यों? क्योंकि विद प्रेपोजिशन और ऑनेस्टली क्या है अपने पास एडवर्ब, ठीक है। तो जनरली हमने क्या सीखा कि जैसे जैसे आप किसी वर्ड के साथ प्रेपोजिशन को चेंज करते हो तो वहां से आपका मीनिंग भी चेंज होता है। जैसे बोर्न ऑन, बोर्न एट, बोर्न ऑफ एंड बोर्न इन। फिर हमने देखा कि प्रेपोजिशन कभी भी एडवर्ब के साथ नहीं आएगी, ठीक है। जैसे हमने देखा अब ये एडवर्ब क्या था, जनरली जिनके पीछे ly होता है वो एडवर्ब होता है। जैसे एडजेक्टिव प्लस ly दैट इज एडवर्ब, ब्रेव प्लस ly ब्रेवली, ऑनेस्ट प्लस ऑनेस्टली, इंटेलिजेंट प्लस ly ऑनेस्टली, फ्रेंड प्लस ly फ्रेंडली। ऐसी चीजें जिनके पीछे ly है जनरली बता रहा हूं मैं, ठीक है। हर बार ये केस नहीं होगा, 80% तो 90% आपकी चीजें ऐसी पता लग जाएगी। लेकिन कुछ ऐसी भी होती है जिनके पीछे ly होता है और वो एडवर्ब नहीं होती, ठीक है ना। या किनके पीछे ly नहीं होता वो एडवर्ब नहीं होती। देखिए मैंने लिखा ही वर्क्स विद ऑनेस्टी, विद क्या प्रेपोजिशन लेकिन ऑनेस्टी क्या है नाउन।
याद रख, कहीं वही देख लो, वाई देख लो और लगा दो आंख बंद करे, नहीं, वहां आपका सिस्टम मिल जाएगा। अब भी कह रहा हूं आपसे, वाई देख कर मत जाना, एल वाई देखना आपको, ठीक है। और ये एल वाई कौन सा, वो लवली लिखते हो ना, लवली, LOVELY, वो एल वाई, ठीक है। तो खाली वाई से नहीं, आपको एल वाई देखना है। यहाँ वाई था मतलब एक नाउन था, नाउन प्रेपोजिशन ला सकता है, कोई दिक्कत नहीं थी। नीचे एडवर्ब तो आया एल वाई के साथ, लेकिन प्रेपोजिशन नहीं आई, तो मैंने कहा था प्रेपोजिशन और एडवर्ब साथ नहीं आ सकते, तो बिल्कुल ठीक है। तीसरे में देखा प्रेपोजिशन भी आई, एडवर्ब भी आई, और मैंने लिखा दोनों साथ नहीं आएंगे, तो ये गलत है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीजें पूरी अच्छे से समझ आ गई होंगी। चलिए आगे चलते हैं इसी में। कभी भी आपके पास सेंटेंस में ईच हो, एवरी हो, नेक्स्ट हो, लास्ट हो, टुडे हो, टुमारो हो या यस्टरडे हो, ठीक है, ईच, एवरी, नेक्स्ट, लास्ट, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, ठीक है, ये चीजें हो, ठीक है। कभी भी आपके पास सेंटेंस में ऐसी चीजें आ जाए तो इनके साथ आप प्रेपोजिशन का यूज नहीं करोगे, ठीक है। ईच आ जाए, एवरी आ जाए, नेक्स्ट आ जाए, लास्ट आ जाए, ठीक है, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, तो आप इनके साथ कभी भी प्रेपोजिशन का यूज नहीं करोगे। देखिए कैसे एग्जाम्पल से ये चीजें और अच्छे से समझ आएंगी। जैसे मैं कहता हूं द PM विल विजिट फ्लड स्टिकन एरिया ऑन नेक्स्ट मॉर्निंग, ठीक है। द PM विल विजिट फ्लड स्टिकन एरिया ऑन नेक्स्ट मॉर्निंग, तो क्या मतलब हुआ, जो प्रधानमंत्री है कल बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों का दौरा करेंगे, ठीक है। तो आपने देखा ये अपना प्रेपोजिशन और ये नेक्स्ट क्या आ गया अपने पास इसमें से, तो ये तो गलत है, तो क्या होगा, द PM विल विजिट फ्लड स्टिकन एरिया फ्लड स्टिकन एरिया नेक्स्ट मॉर्निंग, ठीक है। देखिए पढ़ने में आपको अच्छा लगेगा, पढ़ने में तो पता नहीं आपको क्या क्या चीजें अच्छी लगती है, ठीक है ना, लेकिन पढ़ी हुई हर चीज ग्रामर के रूल के हिसाब से सही नहीं होती है। तो क्या होगा, फ्लड स्टिकन ऑन नेक्स्ट मॉर्निंग, तो यहाँ ऑन क्या थी, प्रेपोजिशन, और नेक्स्ट आ गया था तो हमने हटा दिया। अगर इससे भी समझ नहीं आया तो देखिए नेक्स्ट कह देता हूं, शी मेड मी कॉल एट लास्ट नाइट। देखिए कईयों के चेहरे पे तो खुशी आ गई होगी कि कल रात उसने मुझे फोन किया था, ठीक है ना, काफी तो देखो, बाकी तो तुम समझदारी हो। शी मेड मी कॉल एट लास्ट नाइट, उसने मुझे कल रात को फोन किया था। तो देखिए यहां पर क्या है, लास्ट आ गया और एट क्या आ गई, प्रेपोजिशन, तो ये तो गलत है। तो क्या होगा, शी मेड मी कॉल एट लास्ट नाइट, तो क्या कर दिया हमने, ये एट नहीं लगाना, सीधा क्या होगा, शी मेड मी कॉल लास्ट नाइट, ठीक है। तो देखिए हमने क्या पढ़ा, ईच, एवरी, नेक्स्ट, लास्ट, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, इनके साथ कभी भी आप प्रेपोजिशन का यूज नहीं करोगे। जैसे पहले सेंटेंस में लिखा, द PM विल विजिट फ्लड स्टिकन एरिया ऑन नेक्स्ट मॉर्निंग, तो देखिए ये ऑन प्रेपोजिशन और नेक्स्ट आ गया तो हमने यहां से ऑन उड़ाया, ठीक है। फिर आया शी मेड मी कॉल एट लास्ट नाइट, तो क्या वो देखिए लास्ट नाइट, लास्ट आ गया और एट हमारे पास क्या थी, प्रेपोजिशन, तो हमने यहां से एट को उड़ा दिया, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी। अभी तक यहां तक हमारा क्या चल रहा था, जर्नल इंट्रोडक्शन। अब आगे हम क्या करेंगे, सिचुएशनल अपनी प्रेपोजिशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी सिचुएशनल प्रेपोजिशन। तो आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं, कल फिर मिलेंगे इसी और उत्साह उमंग के साथ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को ये बताइए कि कितने इजी वे में ग्रामर पढ़ाई जा रही है। ऐसे रटने का कोई सिस्टम ही नहीं है, अपना सिस्टम आपको खुद ही पढ़ना है। आप देख सकते हो
किस हिसाब से यहाँ पर चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।